दोस्तों, अगर आप एक एनपीएस अकाउंट होल्डर है या सब्सक्राइबर है तो ये इंफॉर्मेशन जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। एक नया रूल जो है वो चेंज किया गया है एनपीएस अकाउंट होल्डर के लिए। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया गया है 25 अक्टूबर 2023 को। अब इस सर्कुलर के थ्रू अगर आप अपने एनपीएस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं या स्कीम से एग्जिट करना चाहते हैं या अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को जो है मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, तो अब आपको मैंडेटरी पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा, यानी इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई किया जाएगा, पेनी ड्रॉप एक्शन लिया जाएगा, पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो पैसा, आपकी जो रिक्वेस्ट है विड्रॉल या एग्जिट रिक्वेस्ट है वो अप्रूव की जाएगी। अगर ये पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन फेलियर होता है तो उस केस में जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी, विड्रॉल रिक्वेस्ट या एग्जिट रिक्वेस्ट फॉर एनपीएस अकाउंट होल्डर की पैसा विड्रॉ करने के लिए, या फिर अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट को, तो ये जो रिक्वेस्ट आप करेंगे वो आपकी अप्रूव नहीं की जाएगी। यानी अब आप पर मैंडेटरी एनपीएस अकाउंट होल्डर के लिए यानी सब्सक्राइबर के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन करवाना या इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जो है अगर आप एक सब्सक्राइबर है एनपीएस अकाउंट के, तो उस केस में आप सिंपल एक विड्रॉल एप्लीकेशन अगर करते हैं तो उस केस में जो भी नोडल ऑफिसर है यानी जो भी उस फंड का ऑफिसर है वो आपकी जो रिक्वेस्ट है आपसे बैंक डिटेल लेकर, आपका बैंक अकाउंट नंबर या आपका आईएफएससी कोड आपसे लेकर इसको वेरीफाई करने के बाद आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, जिसके बाद आपका जो फंड है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है एनपीएस से आपके अकाउंट में यानी सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये जो फंड ट्रांसफर करते वक्त अगर कोई गलत डिटेल अपडेट हो जाती है, जैसे बैंक अकाउंट मैच नहीं होना या कोई अदर डिटेल, कोई भी वैलिड रीजन है जिस वजह से आपका जो पैसा है वो रोक दिया जाता है, वो क्रेडिट नहीं होता आपके अकाउंट के अंदर, जिस वजह से सब्सक्राइबर को दिक्कत आती है। और जब तक आप अपनी डिटेल करेक्ट नहीं करवाते तब तक आपका पैसा जो है वो ट्रस्टी बैंक के पास ही रहता है। जो ट्रस्टी है जिसका ये फंड है, जो भी एनपीएस फंड है, उन्हीं के पास रहता है, ना कि आपके पास आता है। जिस वजह से इस चीज को सुधार करने के लिए अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नया सिस्टम लेके आई, जिसके अंदर आपका पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन किया जाएगा यानी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके तहत आपका जो पैसा है वो जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में आएगा और करेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में आए, जिस वजह से ये सिस्टम जो है ड्यू डिलिजेंस जो है वो लागू की गई है। आइए जानते हैं इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये जान लेते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पेनी ड्रॉप का प्रोसेस क्या होगा, कैसे वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जो भी सब्सक्राइबर बैंक अकाउंट है जिसकी एक्टिव वेरिफिकेशन जो है वो CRA करने वाला है, यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है वो आपका देखेगा कि आपका जो सब्सक्राइबर जो बैंक अकाउंट डिटेल आपने जो दिया, क्या आपका अकाउंट एक्टिव है। एक्टिव होने के बाद जो भी आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया है जिसके अंदर आपका नाम होगा, जो भी बैंक अकाउंट जिसके अंदर आपका नाम होगा, जिसको मैच करेगा जो भी आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है उससे, या जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उससे आपका नेम का मैचिंग होगा। और इस नेम के मैचिंग के बाद एक पेनी ड्रॉप टेस्ट चेक किया जाएगा, टेस्ट ट्रांजैक्शन किया जाएगा, एक छोटा सा अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर भेजा जाएगा, जिसके बाद आपका जो नाम है अगर कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद ही आपकी जो एग्जिट या विड्रॉल जो रिक्वेस्ट है वो पूरा का पूरा प्रोसीड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वो तभी किया जाएगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, एग्जिट या विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हैं एनपीएस अकाउंट के लिए, जिस केस में या तो आपका जो पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन है या तो सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। जो भी चीज होगी वो आपके CRA जो रिकॉर्ड के अंदर जो डिटेल दी गई है और जो भी आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो डिटेल दी है इससे मैच होने के बाद ही आपका सक्सेसफुल या फेलियर होता है। अगर आपकी बैंक डिटेल गलत है तो उस केस में आपको रीसबमिट करनी पड़ेगी, अल्टरनेट बैंक अकाउंट नंबर देना होगा और एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने होंगे ताकि आपका जो डाटा है वो अपडेट किया जा सके।
लेकिन अगर पेनी ड्रॉप फेलियर हो जाता है तो उस केस में जो भी नोडल ऑफिसर है वो आपको कहेगा वापस कि आपकी जो बैंक डिटेल है वो करेक्ट करिए, उसके बाद वापस अपनी एप्लीकेशन रीसबमिट करिए फॉर विड्रॉल या एग्जिट के लिए, जिसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब तक पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता आपकी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है या एग्जिट रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं की जाएगी। दोस्तों प्रोसेस तो हमने समझ लिया कि पेनी ड्रॉप प्रोसेस यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है, लेकिन अगर ये पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन जो वो फेलियर हो जाता है तो उस केस में क्या एक्शन लिया जाएगा। जो सीआरए है वो अपने नोडल ऑफिसर के साथ मिलकर आपको मॉडिफिकेशन के अंदर यानी जो भी आपकी बैंक सब्सक्राइबर बैंक अकाउंट डिटेल है उसको मॉडिफाई करने के लिए एक सेट प्रोसेस या एडिशनल ड्यू डिलिजेंसी करने जाएगी, जिसके तहत जो सीआरए है वो सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन भेजेगा, यानी जो भी सब्सक्राइबर है जो भी एनपीएस अकाउंट के सब्सक्राइबर होल्डर है उनको मोबाइल से या ईमेल से जो मैसेज भेजा जाएगा कि आप अपने नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करिए। उसके बाद जो सीआरए है वो अपने जो नोडल ऑफिसर है उनको भी ये कम्युनिकेशन करेगा कि इन लोगों के जो है पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन फेल हुए। अब जो नोडल ऑफिसर जो होगा उसके तहत आपको मैसेज भेजा जाएगा नोडल ऑफिसर द्वारा कि आप अपनी डिटेल को जो है वो अपडेट करिए फॉर्म S2 के अंदर या जो भी प्रोसेस सेट किया गया है। इसके बाद एक बार आप अपनी डिटेल अपडेट करते हैं फिर से आपको रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करवाना है, यानी विड्रॉल एग्जिट एप्लीकेशन करनी है, जिसके तहत आपका जो विड्रॉल एप्लीकेशन है वो फिर से एक बार रीवेरिफिकेशन होगी इसी पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन के थ्रू। जिसके बाद अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो जो भी आपकी विड्रॉल प्रोसीड है सीधे सीधे आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, जो भी आपकी सैलरी सेविंग बैंक अकाउंट है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो उसमें आपको भेज दी जाएगी। तो इसी के साथ हम आपको बताते हैं क्या कारण के वजह से सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो सब्सक्राइबर है उनके अकाउंट के अंदर जो फंड है वो क्रेडिट नहीं होता, कौन से ऐसे वैलिड रीजन है। पहला रीजन यह है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वही इनकरेक्ट है या अकाउंट टाइप इनकरेक्ट दिया गया है। इसके अलावा जो नेम है वो मिसमैच है, आईएफएससी कोड गलत होना या इनकरेक्ट आईएफएससी कोड देना, अकाउंट ही एक्टिव नहीं है, अकाउंट एग्जिट ही नहीं करता या अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया गया है, डोरमेंट हो चुका है या अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाना, क्रेडिट फ्रीज हो जाना या अकाउंट टाइप ही मिसमैच है। इन सभी कारणों के वजह से जो क्रेडिट पैसा है वो सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में नहीं आता, जिस वजह से पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा यह नया प्रोसेस लाया गया है। पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन यानी इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी फास्ट प्रोसेस होगा जिसके तहत आपका नाम मैच होने के बाद सीधे जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो लेकर आया गया है। इस 25 सर्कुलर के 30 दिन के अंदर अंदर ये सिस्टम जो है वो सीआरए इंप्लीमेंट करने वाला है। तो दोस्तों अगर आप एक एनपीएस सब्सक्राइबर है, एनपीएस होल्डर है, तो अब आपको इस पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन यानी इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। अगर आप विड्रॉ करते हैं, एग्जिट करते हैं एनपीएस स्कीम से, या फिर अगर आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं या फिर कोई रजिस्ट्रेशन भी करना चाहता है, तो उस केस में उसे ये पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन और इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी होगा।